नाज़रीन, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर गए हुए हैं, वहां उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका से अभी आवाजें आ रही हैं कि हमें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत के साथ जो जंग थी वो नहीं हो सकी, सीज फायर हो गया, लेकिन काम अभी बहुत करना बाकी है। ये स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो पाकिस्तान को सराहने की आ ही रही थी, लेकिन मुख्तलिफ सेनेटर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आना भी बड़ा जरूरी है। ये अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने भी यही गजा पे भी बात की है कि अमन होना चाहिए। सुने जरा। The people of the United States and people of Pakistan, I have a long-time connection and affection for the people of Pakistan. I'm glad that the war came to an end. Obviously, there's still work to do. Support the Gaza peace plan? The short answer is yes. I hope it'll work. We want to end the war. अब आलमी दुनिया के उफक पर तो पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर बड़ा आया है और बड़ा नुमाया होकर सामने आ रहा है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया के अंदर अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, विच इन इटसेल्फ एक साइड पर रख के बड़ी अच्छी बात है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपने ही जो खल्फिशार हैं, जो फिशर्स हैं, उनको भी हमें पुर करने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ अपोजिशन वर्सेस हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, एक दूसरे से चपकलिशन की गाहे बगाहे होती रहती है, जबानी जो गोलाबारी है वो भी होती रहती है, लेकिन जब इत्तेहादियों में ये गोलाबारी आ जाए और ये मामला इधर तक पहुंच जाए कि कई दिन बयानबाजी चलती रहे, मनाजरे तक बात आ जाए, मनाजरे के चैलेंज तक बात आ जाए, पंजाब और सिंध के नारे लगने लग जाए, तो फिर मामले को किधर लेकर जाना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक सजेशन था BISP के हवाले से, वो इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। फिर उंगली उठाने की बात की, उंगली तोड़ने की बात भी की, और उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, PMLN के रहनुमाओं की, जो शिकवा जवाब शिकवा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने भी कुछ इसी तरह का जवाब शिकवा कह लीजिए किया। सुने जरा। मेरा करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में सेटल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट यहां ना करें कि ये मेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, कोई किसी की मर्जी नहीं। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, आप उनके फॉलोअर्स ना बने और आपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो उनको गलत राह पे लेके गया, वही बोलता कि अब आप पंजाब काट सकते हैं। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई, इस तरीके से हम जुड़े हुए अपने पाकिस्तान के साथ। हम लानत भेजते हैं कि भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मेरी बहन इस तरह बहन, आप हमें धमके दे रहे हैं कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे, हम चुप करके बढ़ जाएंगे। मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं हमारी। अब एक तरफ ताबड़तोड़ हमले, लफ्जी गोलाबारी, तो दूसरी तरफ बात यहां भी आती है कि पंजाब को बचाएं, नहीं तो पंजाब के ऊपर हर कोई किसी ना किसी तरीके से हमला आवर हो जाएगा। ख्वाजा साद रफी साहब बड़े खुल के बोले हैं आज, यूजुअली इस तरह की बात नहीं किया करते, लेकिन जो बातें आज उन्होंने कही हैं जरा हैरान कुन है। सुने जरा। हर गल ते मेहना दिता जाएगा कि पंजाब खा गया ते असी ये मेहने सुनने वास्ते तैयार हो नहीं है। असी पहले कभी जवाब नहीं दिता। पंजाब के नुमाइंदियां ने पंजाब के हकूक का तहफज ना किया, पंजाब की पग का तहफज ना किया, ते फिर पंजाब को हमेशा वास्ते मुजरमां दे कटहरे खड़ा कर दिता जाएगा। मैं समझना है कि ये दोनों मेन स्ट्रीम सियासी जमातां, इन्हां दा आपस विच रौला जिहड़ा आजकल चल रहा बंद होना चाहिए, क्योंकि रौला चल नहीं सकता ज्यादा देर। असी मिल के अगे वधिए ते बेहतर है, और सिर्फ असी ना मिल के अगे वधिए, पाकिस्तान दी ओपोजिशन पार्टीज नूं भी नाल लेके अगे वधिए। पाकिस्तान सारियां दा पाकिस्तान है, सियासत किसी वास्ते पाबंदी होने ते आइज नहीं की जा सकती। सियासत दा हक सब नूं है, लेकिन कानून और आइन के दायरे च रह के। अब ये वाली चीज कि पंजाब की पग बमुकाबला सिंध की अजरक, इस सारी सूरत हाल को जो देख रहे हैं और जो अभी साइड पे कोने में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं शुक्र है हमारी तरफ से तो जान छूटी, हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर यह सुकून जरूर है कि एटलीस्ट तोपों का रुख जो ये दोनों जमातें मिलकर PTI की तरफ किया करती थी, इमरान खान साहब की तरफ किया करती थी, वो आजकल एक दूसरे के साथ कश्मकश का शिकार है, और ये कश्मकश जब तक चलती रहेगी तो PTI सुकून से अपना काम करती रहेगी। सो ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है। अब ये भी याद रखिए कि जब बारिशें हुई और अर्बन फ्लडिंग हुई तो उस टाइम पर सिंध हुकूमत, स्पेशली कराची के मेयर मुर्तजा वहाब साहब भी बड़े जज्बाती थे कि कराची की इंतजामिया को आप बुरा क्यों कह रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप ये बात क्यों करते हैं, किसी को भी कि आप ये बात क्यों करते हैं कि कराची के अंदर इतनी देर तक पानी खड़ा रहा, हमने तो चंद घंटों के अंदर पानी निकाल दिया था। लेकिन अब वही जमात
اس ٹائم پر پنجاب کے حوالے سے سیلاب کے ٹائم پر جب بات کر رہی ہے تو کیا اسی طریقے سے جذباتی ہونے کا حق پنجاب کی حکومت کو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مرتضی وہاب صاحب نے کہا چل ریلیکس، سنیں ذرا۔ میرے خیال میں وہ پریشر ان کے اوپر اتنا اس وقت آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں، میرے خیال میں میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، میں عزت احترام کے ساتھ، دے آر انڈر سیویئر پریشر۔ میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ وہ تھوڑے ان چیزوں پر فوکس نہ کریں، وہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اس وقت کارڈیولوجی اور بسز فوکس نہیں ہے، اس وقت جو پنجاب کا کسان ہے نا، اس کو پریشانی اور خطرہ لاحق ہے کہ کیا میں نومبر کے مہینے میں اپنی گندم کو کاشت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر اٹیک کریں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جس دن موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، پھر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور جائے گی۔ اب یہ بات جو گئی ہے وہ تین بہنوں کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے، مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بہن نے تو یہ کہا ہے کہ مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ قبول ہے، کسی بھی جگہ پر ہیں، مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ پھر اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔